जिमिन, रुको, एक बार मेरी बात तो सुनो, प्लीज रुक जाओ। डोंट यू डेयर जॉन जंगकुक, डोंट यू डेयर। चीटर लोगों से मुझे बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ना ही मुझे शौक है। और रही बात तुम्हारी, तो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मत करना, और अपनी शक्ल तो मुझे दिखाना मत। जिमिन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। तो बिल्कुल गलत है जो तुमने देखा। और रियली, तो सच क्या है? जो इतने टाइम से तुम मुझे झूठ बोलते आ रहे हो, मेरे कॉल मेरे मैसेज सबको इग्नोर मार रहे हो। अब मैं बेवकूफ़ ये सोच के आई कि अब तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तो खुद ही शौक मिलने वाला है। तो रहने दो, बस बात मत करो, और शक्ल तो दिखाना भी मत ज़िंदगी में अपनी। आई नो जिमिन, आई नो, जो तुमने देखा उसे देख के कोई भी ऐसे रिएक्ट करेगा, एंड आई एम रियली सॉरी। लेकिन जो भी मैंने किया उसकी वजह थी। प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, बस एक बार सुन लो ठंडे दिमाग से बैठ के। प्लीज़, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न कोई भी हो मिस्टर जॉन को, कोई भी, लेकिन कोई भी रीज़न अपनी वाइफ को चीट करने के लिए नहीं बोलता। तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। कम से कम वो सब तो ना करते मेरे साथ, पहले ही बता देते कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम किसी और को लाइक करते हो। तो मुझे जो होप दी, क्यों, क्या मिला तुम्हें? मेरा दिल तोड़ के, मेरा भरोसा तोड़ के, मेरी उम्मीद तोड़ के। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सुगा, पहले एक बार मेरी बात सुन लो। जब से शादी हुई है तुम्हारी तो सुनता आ रहा हूँ, कहानियाँ पे कहानियाँ सुना रही हो, स्टोरी पे स्टोरी। कोई ऑथर हो क्या? स्टोरी लिखोगी ना, बहुत व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन बस बहुत हो गया। तुम अगर जंगकुक से प्यार करती तो तुम मुझसे बोलती, और शादी से पहले बोलती। लेकिन नहीं, जब तो तुमने मुंह में दही जमा लिया था, जब तुम्हें बोलना नहीं था। और अब 3 जिंदगियाँ बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलाते हैं? मेरी, जिमिन की, जंगकुक की, और तुम्हारी खुद की ज़िंदगी, 4 जिंदगियाँ ख़राब कर दी तुमने। कोई ख़राब नहीं किया मैंने। अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम और जिमिन चाहो तो। लेकिन नहीं, तुम तो किसी को खुश देखना चाहोगे नहीं, दोनों के दोनों। यू नो व्हाट, तुम्हें अभी जरा सा भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। अभी भी तुम कैसे बोल रही हो? तुमने एक बार सोचा कि जिमिन को कैसा लगा होगा? नहीं, बस तुम्हें अपनी खुशी दिखी। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो गई थे? अपने लिए सोचना, बस सेल्फिश होना, मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। कम से कम मेरे बारे में, जिमिन के बारे में, जंगकुक के बारे में तो सोच लेती। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। कुछ न कुछ ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ यहाँ था। पता नहीं है मुझे, लेकिन बता देगा मुझे। मैं बात करूँगा उससे। मैं एक साइड की बात सुन के ना डिसीजन नहीं लेता थे। मुझे ना कोई महान देवी बनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी से जीनी है, और जिसे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ जीनी है। और मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, वो मुझे चाहिए बाई हुक बाई क्रुक, आई डोंट केयर। और अच्छे से जानती हूँ जंगकुक की शादी तुम्हारी मॉम ने ज़बरदस्ती कराई है ना। जंगकुक कोई प्यार व्यार नहीं करता उससे, और ना ही जिमिन जंगकुक से प्यार करती है। समझ में आ गई? तो मुझे अच्छे से पता है मैं क्या करूँ। अब सोचते इसी बात कहते हैं कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। प्यार का मतलब होता है प्यार से जीतना, ज़बरदस्ती से बांधना नहीं। और रही बात जंगकुक की, अगर वो तुमसे प्यार करता है ना तो जिमिन के पीछे ऐसे भाग के नहीं जाता, उसे सफाई नहीं देता। उसे सफाई देने गया है, उसे समझाने गया है, उसे मनाने गया है ना, इट मीन्स वो उससे प्यार करता है, तुमसे नहीं। और प्यार का मतलब जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा ना उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारी गलती क्या थी। क्या छोड़ो, तुम्हें समझाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, कुछ खोदोगी जब समझ आएगा। सॉरी टू से, लेकिन मुझे कोई महान बनने का शौक़ नहीं है, और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। मैं बस अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहती हूँ, जिसमें मैं हूँ, मेरा प्यार हो, हम साथ में खुश रहें, और कुछ नहीं। ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। प्यार उसे कहते हैं जो रिस्पेक्ट हो, जिसमें केयर हो, जिसमें 2 फैमिली मिलती हैं, 2 परिवार। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मॉम को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? मेरी मॉम को पता चलेगा तो मॉम डैड को उन्हें कैसा लगेगा? नहीं, बस तुमने सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचा। इवन एक बार ये भी नहीं सोचा कि जंगकुक कैसा फील कर रहा होगा, जंगकुक को कैसा लगता है। नहीं, बस तुमने खुद की खुशी देखी और खुद के लिए सोचा। प्यार होता है जो दूसरों के लिए सोचने पर मजबूर करे,
ऐसा नहीं कि स्वार्थी बन जाओ तुम्हारी तरह। ओ प्लीज, ये ज्ञान के मोती ना मेरे सामने मत बांटो। ये ना तुम अपनी मॉम के सामने करना। मैं जो भी कर रही हूँ अच्छे से पता है क्या कर रही हूँ। और रही बात मेरी मॉम की, तो मैं उन्हें से अपने आप बात कर लूँगी। जो जिमिन का या सुगा का फोन आया, ये लोग पहुँचे हैं क्या? नहीं डैड, अभी तक तो नहीं आया। पता नहीं, सब पहुँच गए होंगे, शायद बिजी होंगे इसलिए बात नहीं कर रहे। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, पता नहीं क्यों बड़ी बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। तो एक काम कर, फ़ोन कर ले जंको के या सुगा को। एक बार इनसे बात हो जाएगी तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगा। डैड आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आप इतने का टेंशन ले रहे हो? और वैसे भी आपको तो पता ही है दोनों मैरिड हैं। एक तरीके का दोनों का हनीमून टाइप का हो जाएगा। और उन्होंने भी यही सोचा होगा, शायद एंजॉय कर रहे होंगे, इस चक्कर में भूल गए होंगे। कोई नहीं, मैं फ़ोन करके बात कर लेता हूँ और मैं आपको बताऊँगा। आप टेंशन मत लो, आप जाके आराम करो। फिर जेहो आयु को फ़ोन करता है, पूछता है कि जिमिन का फ़ोन आया नहीं आया। आयु बताती है कि नहीं, मुझसे तो बात नहीं हो, लेकिन मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है। पता नहीं क्यों जेहो, पता नहीं क्यों आयु, अंदर से ना बहुत डर वाली फीलिंग आ रही है। ऐसी आ रही है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत जो नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों अंदर से डर सा लग रहा है। इधर डैड की भी तबीयत ठीक नहीं है, डैड को भी टेंशन हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। मुझे भी टेंशन हो रही है जेहो, मुझे भी अंदर से बहुत डर सा लग रहा है। पता नहीं क्यों जिम्ना की इतनी टेंशन हो रही है। बट हो भी, अगर उसे कुछ भी हुआ ना, किसी ने उसे हर्ट किया ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरी दोस्त कम बहन ज़्यादा है। और हमने बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, अच्छा बुरा सही गलत। आयु बेबी चिल रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई भी जिमिन को हर्ट नहीं करेगा। डोंट वरी, सब ठीक होगा। बस ये बेचैनी है क्योंकि उनका फ़ोन नहीं आया है। मैं काम कर देता हूँ, जंकू को या सुगा भाई को कॉल ही कर लेता हूँ, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी सारी। जब जंकू को फ़ोन करता है, जंकू फ़ोन उठाता नहीं, फिर सुगा को करता है। सुगा से बात हो जाती है, सुगा जब को झूठ बोल देता है, सब ठीक है। डैड मेरी सुगा भाई से बात हो गई है, जंकू ने तो फ़ोन उठाया नहीं था, शायद बिजी होगा। सब ठीक है, वो दोनों तो चारों एंजॉय कर रहे हैं और घूमने गए थे बाहर, इसलिए फ़ोन नहीं किया। चल ठीक है, ये तो अच्छा ही हुआ, सब ठीक है। एक काम करना, तेरी जब बात हो ना, फ़ोन मत करना, बार बार अच्छा नहीं लगता। तेरी जब बात हो तो कह देना कि 10-15 दिन और रुक सकते हैं। दोनों हनीमून की ट्रिप समझ लें, दोनों पहुंच ही गए तो सब ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। आई अंडरस्टैंड डैड, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। जब उनमें से किसी का फ़ोन आएगा तो मैं बोल दूँगा कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना, जितना भी इंजॉय करना चाहते हो। फालतू बकवास छोड़, काम पे ध्यान दे। वो नहीं है तो हमें ही करना है काम। और हाँ, अपनी माँ को भी बता देना, वो भी टेंशन ले रही होगी सुबह की और ते की, तो उसे बता दिया सब ठीक है। वो एंजॉय कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब बोल देना फ़ोटो भेजते रहे अपनी। पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी सी हो रही है। तेने भी फ़ोन नहीं किया, 15 दिन हो गए। सुगा पहुंच गया होगा अभी तक, उसने भी नहीं बताया कि वो पहुंच गया। ये बच्चे कर क्या रहे हैं वहाँ जाके? वहाँ जाके कर गुम हो जाते हैं, फ़ोन करना भूल जाते हैं, समझ नहीं आ रहा। ये भी नहीं देखते कि माँ बाप टेंशन ले रहे होंगे। एक बार फ़ोन करके बता दें, फिर उसके बाद कुछ भी करें। तो जब फ़ोटो भी भेज दें तो तसल्ली हो जाएगी कि हाँ बच्चे चलो घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बट नहीं, इतने लापरवाह बच्चे हैं आजकल के कि माँ बाप की ना पड़ी ही नहीं है। ये नहीं देखते कि माँ बाप की टेंशन ले रहे होंगे। हद है। जिनको आयु को फ़ोन करके बोल देता है कि उनकी बात हो गई है, वो ठीक ठाक पहुँच गए हैं और अपना हनीमून बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आई होप सब ठीक हो, पर पता नहीं क्यों मन ये मानने को तैयार नहीं है सब ठीक है। सब गड़बड़ क्यों लग रहा है? क्लियर करना पड़ेगा, एक बार और बात करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने झूठ बोल देते कि सब ठीक है, हम घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ज़रा सोचो, जब सबको सच पता चलेगा तो कैसा लगेगा, स्पेशली तुम्हारी मॉम को। उनका सोचो ज़रा, किसी का नहीं सोच सकती हो तो कम से कम अपनी मॉम का। वो जस्ट शट अप सुगा, इमोशनली ना फूल मत बनाओ मुझे। और रही बात, तो किसने बोला था झूठ बोलने के लिए? सच बता सकते थे, मैंने तो नहीं बोला कि तुम झूठ बोलो। और क्यों झूठ बोले? सच बोल दो ना एक बार। Are you fucking crazy जिमिन? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गई पागल, दिमाग खराब हो गया मेरा। Now happy? अब मुझे अकेला छोड़ दो, leave me alone, दूर रहो मुझसे, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी।
चाहिए तुम्हें है? होते कौन हो तुम? होते कौन हो रोकने वाले? जब चीट किया था तब ख्याल नहीं आया? जब नहीं ख्याल आया कि तुम्हारी वाइफ भी है, अब रोक रहे हो, कंसर्न दिखा रहे हो? मुझे कोई तुम्हारी कंसर्न, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारे प्यार किसी की ज़रूरत नहीं है। दूर रहो बस जिमिन, बस इनफ। पहले उसकी बात तो सुन लो। हो सकता है हमारा देखने का नजरिया गलत हो। यू नो व्हाट, आप तो साथ दोगे ही क्योंकि आपका भाई है ना? आप तो मैं ही गलत लगूंगी। वैसे आपको भी तो तेरे भाभी ने चीट किया है। आप नहीं पूछना चाहोगे आपके सो कॉल्ड भाई ने और वाइफ ने क्या किया? जिमिन शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, तुम्हें हर्ट हुआ है, मुझे भी हुआ है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जो हमने देखा, तुमने देखा, मैंने देखा। एक जंको का भी तो सच जानने की कोशिश करो। उससे भी तो पूछो कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ, क्यों किया ये सब। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? तुम्हारा कोई सवाल नहीं है इस बारे में? किस सवाल की बात कर रहे हो भाई? कौन सा सवाल, कैसा सवाल? जो आदमी 1 महीने पहले मेरे साथ प्यार करने की कसमें खा रहा था, वादे कर रहा था, कुछ टाइम बाद वो इतना बदल गया कि अपने भाई की वाइफ के साथ। ये सोच के मुझे घिन आ रही है कि मैंने कैसे इंसान से शादी की है, कैसे। देखो जिमिन, भरोसा बहुत बड़ा होता है और टूटना उससे भी मुश्किल, दोबारा करना उससे ज़्यादा मुश्किल। लेकिन भरोसा रिश्तों को बहुत मजबूत बना के रखता है। उस भरोसे के दम पे कोई तुम्हारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकता। तो अपने रिश्ते में भरोसे को मजबूत रखो और किसी चीज़ को वैल्यू मत दो। हाँ, मैं मानता हूँ जो देखा वो दिखा हमें, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जंको को भी तो अपनी बात रखने का मौका दो ना, उसकी भी तो बात सुनो। हो सकता है कि तुम्हारा मेरा नज़रिया बदल जाए। मैं जानता हूँ मेरे भाई को, वो धोखा नहीं दे सकता, नहीं कर सकता कोई गलत काम। सॉरी टू से भाई, लेकिन मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं, और मैं आपकी तरह नहीं हूँ, नहीं सोच सकती मैं आपकी तरह। जो मैंने देखा मेरे लिए उतना काफ़ी था, और क्या करूँ? किसी से जब मैं प्यार करती हूँ ना, वही चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। पता नहीं क्या है मेरे साथ, भगवान जी को भी कोई प्रॉब्लम है शायद मुझसे। जिसे मैं चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस होता है, वही मुझे छोड़ के चला जाता है। पहले मॉम डैड, अब जंकुक। जिमिन, मुझसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता फैमिली की, अपनों की वैल्यू क्या होती है। आई नो तुम्हें हर्ट हुआ है, तुम्हें बुरा लगा है, और मैंने तुम्हें चोट दी है। मैं जानता हूँ वो चोट बहुत गहरी है, इतनी आसानी से नहीं भरेगी। बट एक बात बोलो जिमिन, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुमसे महसूस हुआ है मुझे अपनापन, तुमसे लगा है तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरी फैमिली हो। आई रियली, मेरी क्या गलती है जंको? झूठ बोलने की भी हद होती है जंको। क्यों झूठ बोले वैसे? क्यों इसका दिल बहलाने की कोशिश करे? सच क्यों नहीं बता देते हो कि तुम इससे नहीं मुझसे प्यार करते हो? मेरे साथ खुश हो, सच बता दो उसे। हम 1 महीने से साथ हैं ना, खुश है ना, हम एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी लाइफ। ये बीच में आके इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्यों आई जिमिन तुम बीच में? यू नो व्हाट, मैं इतने टाइम से सिर्फ तुम्हें झेल रहा था कि तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठो, और मैं भाई को क्या जवाब दूंगा? भाई संभाल लो, बहुत मुश्किल से बनाया था जिमिन को, फिर इन्होंने सब मैस कर दिया। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी मुश्किल से जिमिन को समझाया था, उसे मनाया था, और तुमने आके 1 सेकंड में सब बर्बाद कर दिया। नाउ अब हैप्पी, खुश हो चली गई।
यू नो व्हाट सुगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिमिन को कल पता चलता इससे बेहतर है कि आज पता चल गया। और पता तो चलना ही था, तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? और सब मुझे क्यों सुना रहे हो, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कुछ गुनाह कर दिया हो? चुहारे इम्पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल। मतलब सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रही हो, इतनी स्वार्थी, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो तुम? छी ते छी, घिन आती है तुम्हारी सोच से और तुमसे। कैसी हो, देखो जरा खुद को आईने में जाके, कैसी हो? आई टोटली डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। मुझे इतना पता है कि मेरी खुशी के लिए मुझे खुद सोचना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। कोई मेरी खुशी नहीं दे सकता, मुझे खुद ही ढूंढनी होगी। ओह रियली थे? तो तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियाँ बर्बाद कर दोगे, दूसरों के घर बर्बाद कर दोगे, सिर्फ अपनी खुशी ढूंढने के लिए। उसमें आदमी कभी खुश नहीं रहता है जो दूसरों की खुशियाँ, दूसरों का घर बर्बाद करता है। वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा, कभी खुश नहीं हो सकता। जिमिन रुक तो जाओ, एक बार सुन तो लो।